यादव को बचाने के लिए कांग्रेस ने उनकी काफ़ी मदद की थी, यहाँ तक कि देवगौड़ा की सरकार को भी गिरा दी। क्या कहेंगे? अब आप समझ सकते हैं कि चारा घोटाले में किस प्रकार से कांग्रेस के लोग भी अपनी संलिप्तता दिखा रहे थे। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जनक रही है। आज लालू जी ने अगर भ्रष्टाचार किया तो उसका पोषण करने वाला, उसको संरक्षण देने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस के लोग हैं। तो मैं तो मानता हूं कि उनका बयान, जो बातें हम लोग लगातार कहते रहे कि कांग्रेस का पर्यायवाची ही है करप्शन, तो वो आपको सामने से दिख रहा है। इंडिया अलायंस के द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किया है। वहीं तेज प्रताप यादव ने उन पर पलटवार किया और कहा है कि जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जो व्यक्ति अपने परिवार में अलोकप्रिय हो, जो व्यक्ति अपने पार्टी में अलोकप्रिय हो, जो व्यक्ति अपने गठबंधन में भी अलोकप्रिय हो, कि राहुल बाबा लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने इनकार कर दिया था, तो जो गठबंधन में अलोकप्रिय हो, पार्टी में अलोकप्रिय हो, परिवार में अलोकप्रिय हो, वो व्यक्ति कैसे किसी राज्य का नेतृत्व करेगा। और दूसरी बात, अगर ऐसे ही कोई दलों के नेताओं के कहने से मुख्यमंत्री बन जाता तो हर राज्य में हजारों मुख्यमंत्री हो जाते। जनता तय करती है और जनता ने कभी भी उनको जिस प्रकार से देखा है काम करते हुए पिछले 4-5 वर्षों में, उनको कहीं भी अपना नेता नहीं मानती। क्योंकि जो व्यक्ति न संघर्ष कर सके और न जब मौका मिले तो विकास की योजनाओं को भी गति नहीं दे पाए, तो वो व्यक्ति न विपक्ष नेता के लायक ठीक रहा और न मंत्री के रूप में सफल रहा। कांग्रेस ने राहुल गांधी को जननायक कह रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को नायक का तस्वीर लगाया जा रहा है। क्या हो क्या रहा है? भैया, मैं तो कहूँगा कि जो जनता के बीच में नहीं हूँ, जननायक बन गया। और जननायक की भी कल्पना किससे, तो जो कर्पूरी ठाकुर जी को जो दिया सम्मान दिया गया, उससे अपनी तुलना कराना, मेरा मानना है राहुल बाबा ने जननायक के उस सम्मान को भी अपमानित किया है जिसमें उन्होंने अपना नाम को जुड़वा दिया। अब जो नायक बन के घूमने का कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने किसके जीवन में परिवर्तन लाया? अपने परिवार के अलावा जो जॉब और ज़मीन घोटाला से लेकर करप्शन के सारे अलकतरा, किसी के जीवन में उनके आने से कोई परिवर्तन आया क्या? तो जब किसी के जीवन में वो परिवर्तन नहीं ला पाए हों, तो वो किस काहे का नायक बन सकता है? नायक मतलब होता है किसी के जीवन में परिवर्तन लाना, किसी समाज में परिवर्तन लाना। वो किसी का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल अपने लिए जीते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वक्फ बिल को हमारी सरकार आती है तो पूरे दान में जमीन के कब्जा करने वाले धारियों के साथ वो घूमना चाहते हैं तो घूमें। वक्फ बिल निश्चित रूप से गैर सरकारी तरीके से जो लोग संपत्ति अर्जित कर रहे थे, जो कब्जा कर रहे थे, उनको रोकने का काम किया गया है। और उनके पिताजी ने लोकसभा के सदन में क्या कहा था, जाके पिताजी से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने कहा था। यही डाक बंगला चौराहे के उदाहरण दिया था ना। तो जब पिताजी ने उदाहरण कुछ और दिया, बेटा कोई और रास्ते पे, तो पहले पिताजी और अपने बीच में क्लियरली करिए। और किसी की कुव्वत नहीं है कि वक्त बिल को रोक सकता है। आखिरी सवाल लेंगे, प्रधानमंत्री का पटना में 2 तारीख को होना है रैली, क्या कहेंगे सर? रोड शो होना है। प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव में भी पटना में रोड शो किए थे, पूरे बिहार में उसका संचार होता है। और इस बार भी पटना के लोग बहुत उत्साहित हैं अपने प्रिय नेता के आगमन पर। और प्रिय नेता का रोड शो होगा तो पूरे बिहार में इसका संदेश जाएगा।